हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन ऑफ सक्सेस में। तो दोस्तों, ये आज हम लोगों की सेकंड क्लास है सीटीपी की। इससे पहले भी हम लोगों ने एक फर्स्ट क्लास ले चुके हैं जिसमें हम लोगों ने पढ़ा है वृद्धि और विकास के बारे में कि वृद्धि क्या होती है और विकास क्या होता है, विकास के चरण और विकास के भाग, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख चुके थे। वैसे तो हम लोगों ने पहले भी विकास के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी इस क्लास में हम लोग थोड़ा सा ही विकास के बारे में समझेंगे कि विकास क्या होती है। फिर उसके बाद हम लोग इसका सिद्धांत देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। तो विकास क्या होती है, ठीक है। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है तथा जिसमें गुणात्मक परिवर्तन तथा परिमाणात्मक परिवर्तन दोनों सम्मिलित है, ठीक है। तो ये थ्योरी हो गया। तो इसको समझेंगे कैसे। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है। सतत मतलब जीवन पर्यंत चलती है, हमेशा ये चलता रहता है, कभी खत्म होने वाली चीज़ है नहीं, तथा जिसमें गुणात्मक परिवर्तन तथा परिमाणात्मक परिवर्तन दोनों सम्मिलित होते हैं, तो इसी को विकास कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इसका प्रिंसिपल देखेंगे। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट मतलब सिद्धांत देखेंगे विकास का। तो पहला सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत, जो आपके सीटेट के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है, ठीक है। यह आप तो निरंतरता का सिद्धांत यह होता है जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती हैं। मतलब बच्चा जब गर्भ में आ जाता है तब से उसका विकास स्टार्ट हो जाता है। ऐसा भी नहीं है कि बिना विकास के बच्चा बन जाएगा। तो विकास होता रहता है तो बच्चा बनता रहता है, और वो जब तक मर नहीं जाता है तब तक विकास चलता रहता है। एक तरीके से कह सकते हैं मरने के बाद भी विकास चलता रहता है। अब दूसरा है विकास की दिशा। तो विकास की दिशा दो तरीके की होती है, एक होता है शिरोपदोन्मुखी और एक होता है समीपस्थ सिद्धांत, ठीक है। तो इसके बारे में पहले हम लोग देखेंगे शिरोपदोन्मुखी के बारे में। तो शिरोपदोन्मुखी जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जो सिर से पैर की ओर जाएगा, मतलब विकास सिर से पैर की ओर होगा। आप लोगों ने तो पढ़ा होगा कि गर्भावस्था में बच्चे का सबसे पहले सिर बनता है, फिर सिर के बाद धीरे धीरे उसके बॉडी का पार्ट बनते रहते हैं, फिर लास्ट में उसके पैर का बनता है। तो इसी को सिरोपदोन्मुखी कहते हैं। इसी को लॉन्गिट्यूडिनल भी कहते हैं और इंग्लिश में सिफेलोकॉडल सीक्वेंस भी कहते हैं। अगर कभी एग्जाम में पूछ देगा कि लॉन्गिट्यूडिनल सीक्वेंस किसको कहते हैं, तो आप लोग समझ जाइएगा कि सिरोपदोन्मुखी के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। अगला है समीपस्थ दूरस्थ विकास, मतलब केंद्र से बाहर की ओर। तो इसमें जो विकास रहता है रीढ़ की हड्डी से बाहर की ओर, मतलब हाथों और पैरों की ओर संचालित होता है। तो इसी को समीपस्थ दूरस्थ विकास कहते हैं। इसे ही इंग्लिश में प्रॉक्सिमोडल सीक्वेंस भी कहते हैं। अब तीसरा देखेंगे विकास के क्रम का सिद्धांत। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि क्रम के बारे में बताया गया है। तो क्रम क्या होता है, यह एक निश्चित क्रम का पालन करता है। एक तरीके से कह सकते हैं विकास एक निश्चित पैटर्न का अनुसरण करता है। जैसे कि इस तरीके से समझते हैं कि जो बच्चा रहता है गर्भावस्था में पहले उसका सिर बनता है, फिर धीरे धीरे आँख, कान, नाक, त्वचा, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे बन के पैर तक जाता है, ठीक। तो इसे ही विकास के क्रम का सिद्धांत कहते हैं। अगला है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, इस सिद्धांत को इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे दो बच्चे हैं तो दो बच्चों का ना ही कैरेक्टर और ना ही कभी चेहरा कभी भी सेम नहीं हो सकता है। दोनों बच्चे आपस में हमेशा अलग रहेंगे। तो इसी को व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत कहते हैं। अगला है सामान्य से विशिष्ट की ओर सिद्धांत। तो यह सिद्धांत कहता है कि बच्चा जो रहता है पहले अपने शरीर को हिलाने की कोशिश करता है, फिर धीरे धीरे अपने हाथों की उंगलियों को हिलाने की कोशिश करता है। तो यह सिद्धांत कहता है। अगला है अंतः संबंध का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत में हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का मेन रोल रहता है। कैसे, बिना हेरिडिटी के इन्वायरमेंट कोई काम का नहीं है और ना ही इन्वायरमेंट के बिना हेरिडिटी का। दोनों का बैलेंसिंग सेम, मतलब आपस में बैलेंस करना जरूरी है, ठीक। तो इसमें क्या होता है, जो बच्चा रहता है जन्म लेता है तो उसे वातावरण का प्रभाव मतलब बहुत ज़्यादा प्रभाव करता है। अगर जैसे बच्चा कोई पैदा हो गया, अगर उसे किसी बंद कमरे में रख दिया जाए तो वो बच्चा कोई भी चीज़ नहीं सीख सकता है। तो इसके लिए इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। सातवां है एकीकरण का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि पहले बालक किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए हाथ के कुछ अंगों को हिलाता है, फिर संपूर्ण शरीर को हिलाता है, ठीक। तो इसको ऐसे समझिए जैसे कि बच्चा जो है उसके सामने कोई वस्तु रखा हुआ है, वो उसे पकड़ने की बार बार कोशिश करता है, लेकिन समझ में नहीं आता कि वो अपने उस चीज़ को अपने पास कैसे लाए।
तो इसके लिए वो अपना हाथ पैर मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो समझ नहीं पाता है कि उसे अपने पास लाए कैसे। फिर धीरे धीरे कोशिश करता रहता है। करने के बाद उसका हाथ जो रहता है वस्तु पर पकड़ कर लेता है, तो वो अब वस्तु को पकड़ना सीख जाता है। तो इसे ही एकीकरण का सिद्धांत कहते हैं। अगला है पूर्वानुमान का सिद्धांत। तो यह सिद्धांत कहता है कि बच्चा जो रहता है वो अपने अनुमान से पता कर सकता है कि वो आगे चलकर क्या बन सकता है। इसमें माता पिता का भी मेन रोल रहता है। तो बच्चे के विकास में वो पहले से अनुमान लगा लेते हैं कि बच्चा क्या चीज़ कर रहा है, किस में उसका ज़्यादा इंटरेस्ट है। इस चीज़ से वो पता लगा लेता है कि वो आगे जाकर क्या बन सकता है, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर, क्या चीज़ बनता है। तो वो उसके कैरेक्टर से पता चलने लगता है। तो इसे ही पूर्वानुमान का सिद्धांत कहते हैं। नौवां है समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो यह सिद्धांत कहता है कि बच्चा दुनिया के चाहे किसी भी कोने में हो, चाहे जर्मनी, जापान, अमेरिका, कहीं पे भी पैदा हो, लेकिन उसके विकास की दर क्या होती है, हमेशा समान होती है। तो इसे ही समान प्रतिमान का सिद्धांत कहा जाता है। 10वां देखेंगे रैखिक बनाम रैखिक व्यवस्था। तो इस सिद्धांत को वर्तुलाकार का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो यह सिद्धांत कहता है कि बच्चा का विकास जो रहता है कभी धीमा, कभी तेज, कभी नहीं होता है। तो इस सिद्धांत को कहा गया है। ठीक, तो इसीलिए इसे वर्तुलाकार का सिद्धांत कहते हैं, मतलब स्पाइरल आकार में होता है यह सिद्धांत। तो इसे ही रैखिक बनाम रैखिक व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही वीडियो आगे आप लोगों को प्रोवाइड होगी। तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और साथ ही साथ अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो आप लोगों को आगे प्रोवाइड होती रहेंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।